गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय करने वाले हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। सन 1930, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक अपनी महत्वपूर्ण खोजों के कारण भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आप जानते हैं वो नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? वह पुरस्कार प्राप्त हुआ चंद्रशेखर वेंकट रमन को, जो कि संपूर्ण संसार के वैज्ञानिकों द्वारा सम्मानित किया गया था। और यह विज्ञान जगत में गौरव प्राप्त कर भारतीयों का मस्तक ऊंचा करने की बात थी, क्योंकि यह जो सम्मान मिला था ये मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन को, यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए उनके जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन के अगर मैं जन्म की बात करूं तो उनका जन्म दक्षिण भारत के त्रिचनापल्ली नगर, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर हुआ था 7 नवंबर 1888 में। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर साधारण हैसियत के आदमी थे और इनकी माता जो थी वो एक बहुत ही अच्छी महिला थी, जो कि संस्कृत में विशेष रुचि रखती थी। आपको मैं बता दूं कि इनके पिताजी भौतिकी में उनका विशेष रुचि थी और गणित के वो ज्ञाता थे। इसी कारण रमन बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए और अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण थोड़े ही दिनों में शिक्षकों के स्नेह पात्र, यानी शिक्षकों को बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो गए। आपको मैं बता दूं कि विज्ञान में बहुत रुचि रखते थे। उन्होंने एमएससी में अपना प्रिय विषय भौतिक विज्ञान को लिया, यानी भौतिकी में उनकी रुचि थी। इसी कारण से वो उसी क्षेत्र में अपना स्थान बनाना चाहते थे, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे। इसके आगे मैं आपको बताऊं कि जो चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं, उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में वे सर्वप्रथम आए थे और इसी कारण उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति देकर विलायत भेजने की व्यवस्था की गई, किंतु अस्वस्थ होने के कारण वे नहीं जा पाए। 6 मई 1907 में चंद्रशेखर वेंकट रमन का विवाह त्रिलोक सुंदरी नामक कन्या से हुआ था, जो कि बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही साधारण और सभ्य महिला थी। वो अपने पति के बारे में जानती थी कि उनका विज्ञान में एक विशेष रुचि है, इसीलिए वो उनको घर के सभी जिम्मेदारियों से दूर रखती थी, ताकि वो अपने विज्ञान के क्षेत्र में जो विशेष रुचि रखते हैं उस चीज़ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। उच्च शिक्षा समाप्त कर लेने, आगे अध्ययन का कोई मार्ग न रहने पर वो आय व्यय विभाग में अधिकारी पद पर कार्यरत हो गए। अब वे वहाँ पर नौकरी करते थे, पर विज्ञान प्रेम उनका कम नहीं हुआ, यानी उससे वो हमेशा जुड़े रहे और कोई ना कोई मार्ग ऐसा ढूंढते रहते थे जिससे कि उनको जो विज्ञान का क्षेत्र है उसमें वो अपना योगदान दे सके। उन्होंने कोलकाता में स्थापित एसोसिएशन ऑफ साइंस नामक संस्था का पता लगाया और जहां पर उन्होंने अपनी खोजों को जो रुक गई थी किसी कारणवश, उनको जो है लगातार मौका दिया कि वो उस जगह पर कार्यरत रहकर काम कर सकें। अवकाश के समय वो वैज्ञानिक प्रयोग करने लगे। उन दिनों कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद के लिए कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं था, यानी कलकत्ता वो जब आ गए, क्योंकि पहले वो जॉब कर रहे थे, जॉब करने के बाद साथ में, देखिए सीधी सी बात है, जॉब के साथ में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो अपनी जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में वो विशेष कहते हैं ना, हम जिस चीज़ में विशेष रुचि रखते हैं उसमें हमें टाइम का बोध नहीं होता है। ऐसे ही चंद्रशेखर वेंकट रमन जब साइंस की अपनी जो खोजें होती थी उनको जब करते थे तो उनको पता नहीं लगता था कि कितना टाइम उनका बीत गया। अब क्या हुआ कि जब कलकत्ता में प्रोफेसर की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने जो है ये लगातार अपनी खोजों को करने के साथ साथ वहाँ पर प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए, जो कि सर आशुतोष मुखर्जी का ध्यान, क्योंकि सर आशुतोष मुखर्जी जो थे, जो कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, उनका ध्यान रमन की ओर गया और उन्होंने रमन को वहाँ पर प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया। उनकी प्रार्थना पर सरकारी नौकरी और अधिक वेतन और अपने भविष्य की उन्नति को छोड़कर उन्होंने यह चुनना ज़्यादा उचित समझा।
आपको मैं बता दूं कि उनको लंदन की तरफ से रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी नियुक्त किया गया, जिसके लिए उन्हें पानी के जहाज से लंदन जाने का मौका मिला। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में पानी को देखकर, यानी समुद्र का जो पानी था उसका नीला रंग देखकर उनके दिमाग में ये बात आई कि इस पानी का रंग नीला क्यों है। क्या इस पानी का रंग नीला है या आकाश की जो छवि है उसकी वजह से इस पानी का रंग नीला है। उन्होंने इस पर जब जो रिसर्च की और सब बातें, मतलब सारी उस उधेड़ बुन में ये लगे रहे, उसके बारे में ये खोज करते रहे कि आखिर ऐसा क्यों है। तब उन्होंने ये पता लगाया कि पानी का रंग जो है वो नीला किस कारण से होता है। आप सभी जानते हैं, और उन्होंने भी इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन किया कि सूर्य की से जो किरणें निकलती हैं वो 7 रंग जो होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 7 रंग, जिनमें से सभी रंग जो है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, बट जो नीला रंग होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता, जिसकी वजह से उसका रंग जो है वो पानी पर जब पड़ता है और पानी का जो वापस जाता है वो इस वजह से पानी का रंग नीला दिखाई देता है। और उनकी इस खोज के लिए, उनकी इस जो उन्होंने प्रकाश के विकिरण के संबंध में जो खोज की थी उसके लिए वो एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है, और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 28 फरवरी 1928 को रामन प्रभाव के नाम से हम इस को जानते हैं। और आपको बता दूं कि हम वैज्ञानिक दिवस इस दिन मनाते हैं, ठीक है। तो इस खोज में बताया गया कि जब एकारंगी प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक पदार्थ से गुजरती हैं तब उस किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है। ये इनकी एक खोज थी, इस कारण यह दूसरा रंग प्रारंभिक रंग से भिन्न हो जाता है। इस आविष्कार से भौतिक और रसायन के अध्ययन में बड़ी सफलता मिली। रामन प्रभाव की खोज करने से वे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर प्रत्येक, क्योंकि हमारे भारत के लिए तो ये गौरव की बात थी कि हमारे भारत के नागरिक को ये अवार्ड दिया जा रहा था, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करके डॉक्टर रमन बेंगलुरु के विख्यात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का संचालक करने लगे। इस महान वैज्ञानिक की जो मृत्यु है वो 21 नवंबर 1970 में हुई। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि सच्चा वैज्ञानिक देश, राष्ट्र और जाति की सीमाओं से बंधा नहीं होता। वह अपनी वैज्ञानिक खोजों के लिए, जो वैज्ञानिक खोजें होती हैं वो मानव मात्र के कल्याण के लिए करता है, और इसी वजह से उनको उन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। यही नहीं, इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और ना जाने कितने सम्मान दिए गए। तो हमने आज पढ़ा चंद्रशेखर वेंकट रमन की जीवन परिचय के बारे में।